राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे पेपर 7 प्रैक्टिस सेट 7 6 प्रैक्टिस सेट हमने यूपीटी पीजीटी के लिए देख लिया है। तो आ जाइए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, ये तो सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी दिया है बाबू श्याम सुंदर दास, गलत है क्योंकि ये नंद दुलारे वाजपेयी का है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसका है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तीसरा प्रश्न है कि देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश समझना चाहिए, ये कथन किसका है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। चौथा प्रश्न है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है, तो बिहारी ने किया है। पांचवा प्रश्न है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये किसका कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। छठवां है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह स्थापना किसकी है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। शुक्ल जी कहते हैं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। सातवां है चंदन बाला रास के रचयिता कौन है, आसगु हैं। आठवां है जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं, तो पुष्पदंत हैं। 9 नंबर में पूछा गया है कि इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है, तो आत्मसमर्पण। इसके बाद 10 में आते हैं कि कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली, तो उनकी गद्दी धर्मदास को मिली। 11वें प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है, तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की। 12वां है कौन सी कृति नंददास की नहीं है। रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, ये तीनों है, लेकिन कवि प्रिया नंददास की नहीं है, कवि प्रिया केशव दास की है। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि वे पूर्वीपन की प्रवाह न करके अपने वैसवाड़ी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने ये कथन किसके बारे में कहा है, तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। 14वां है मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है, तो ये श्रीधर पाठक की रचना है। 15वां है कि जब वेदना के आधार पे स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगे तो हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की ये परिभाषा किसने दिया, जयशंकर प्रसाद ने। 16वां है कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, युगधारा, ये तीनों है, लेकिन तुम्हें सौंपता हूँ ये त्रिलोचन की है। 17वां है 7 गीत वर्ष, ये काव्य संग्रह है किसका, तो ये धर्मवीर भारती का है। 18वां है मोची राम कविता के रचयिता कौन है, तो मोची राम कविता धूमिल की है। 19वां है आलसियों का कोड़ा किसकी रचना, तो आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना। 20वां है बूढ़े मुँह मुहासे, प्रहसन है, इसके लेखक कौन है, राधा चरण गोस्वामी हैं। 21वां है कि पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है, तो ये चंद्रगुप्त का ही है।
22वें पे आते हैं। 22वां है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, तो कसब पहले नंबर पे ही मिल गया। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। 23वां है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं, तो वैद्य जी राग दरबारी के पात्र हैं। 24वां है कि मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है, तो ममता को कहता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि नायक खलनायक विदूषक ये कहानी संग्रह है, किसने लिखा, मन्नू भंडारी ने। 26वां है चंपाद्वीप किस कहानी में आया है, तो चंपाद्वीप आकाशदीप में आया है। 27वां है कि भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है, तो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। 28वां है भ्रूण हत्या निबंध है, किसका निबंध है भ्रूण हत्या, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 19वां है रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामढ़ी के। अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, तो अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। 30वां है कि निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफ़र कौन है उनकी, तो 3 हमसफ़र में कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा। 31वां है छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो छायावाद पुस्तक नामवर सिंह का। 32वां है आप हुदरी आत्मकथा है, किसने लिखा है, तो आप हुदरी लिखा है रमणिका गुप्ता ने। 33वां है मणिकर्णिका के लेखक कौन है, तुलसी राम है, दलित आत्मकथा है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय है, जीवनी है, साहित्य अकादमी मिला है कलम के सिपाही पे। 35 में आते हैं और 35 नंबर में दिया है कि कौन सी एक कृति जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा है, कलम का सिपाही भी है, और शिखर से सागर तक भी रामकमल राय ने आगे के ऊपर जीवनी लिखा है। लेकिन अन्या से अनन्या ये आत्मकथा है प्रभा खेतान की। 36 नंबर में है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है, तो हम हसमत कृष्णा सोबती ने लिखा है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष लिखा है रामकमल राय ने। सुधिया उस चंदन के बन की लिखा है विष्णुकांत शास्त्री ने। संस्मरण और श्रद्धांजलि दिनकर ने। 37 नंबर में है सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे, पंडित सदानंद मिश्र थे। 38 में है कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये तीनों है। हालांकि पथ के साथी संस्मरण है, लेकिन मंटू मेरा दुश्मन तो महादेवी की रचना ही नहीं है, ये उपेंद्र नाथस्क की है। 39 में है कि दिनकर को उनकी किस रचना पे ज्ञानपीठ मिला, तो दिनकर को ज्ञानपीठ उर्वशी पे मिला 1972 में। किन्नर देश में किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृतांत है, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। फिर 41 में है अरे यायावर याद रहेगा, ये यात्रा वृतांत किसका है, अज्ञेय का। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है, तो ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना आनंदवर्धन ने। 43 नंबर में है कि किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, तो अलंकार और अलंकार्य में अभेद आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। 44वां नंबर में है सत्यार्थे पृथगथार्या स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैनिवावृत्त मयंक विनिगद्यते। यमक की ये परिभाषा किसने दिया, विश्वनाथ ने। 45 में है काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो मम्मट हैं। 46 नंबर में पूछा गया इस पंक्ति में कौन सा रस है, कि मैं ऐसा महावीर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ, और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, तो इसमें हास्य रस है। इसके बाद 37 नंबर में एक पंक्ति है, इसमें छंद पूछा है कि प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पद में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। तो
तो यहाँ पे छंद है द्रुत विलंबित। 48 में गीतिका छंद का उदाहरण है कौन सा? तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें गीतिका है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। 49 में है कि शब्दालंकार कौन है? उपमा, रूपक, विभावना, वक्रोक्ति। तो 49 का हो जाएगा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है? शब्दालंकार है। बाकी उपमा, रूपक, विभावना अर्थालंकार है। 50 नंबर में है कि कारण सहित उपमेय का जहाँ उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। फिर 51 में पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अभ्रंश से हुआ। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पे पड़ा? भोजपुर के आधार पे। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संथाली भाषा आष्ट्रिक परिवार से संबंधित है। 54 में है निम्नलिखित शब्दों में उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो संयुक्त में अनुस्वार का प्रयोग सही जगह पे हुआ है। 55 में असंगत पूछा है। ग अघोष है तो ग क ख ग या अच्छा सुमेलित पूछा है सही। तो ग तो सघोष है। ग आपका ये तो गलत सुमेलित है तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। फ अल्प प्राण नहीं महाप्राण है, दूसरे नंबर पे आता है। ठ अघोष है, सघोष नहीं है। लेकिन तीनों स जो हैं वो उष्म में आते हैं तो स उष्म है। 56 में है लड़की जाए। ये वाक्य किस काल में है? तो लड़की जाए ये वाक्य संभाव्य भविष्य काल में है। किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। 58 नंबर में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। तो पानी पुल्लिंग है, बाकी मानी, कानी, रहानी स्त्रीलिंग है। 59 में आ जाइए। 59 में आपको बताना है परम प्लस ओज, इसकी संधि होगी तो क्या बनेगा? परमौज। सु प्लस सुप्ति मिलेगा तो क्या बनेगा? सुसुप्ति। 60 का डी। तिरंगा, तिरंगा द्विगु समास है, इसका समस्त पद तिरंगा है। विग्रह करेंगे तो 3 रंगों का समाहार। 62 में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है तो पीताम्बर। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है तो दैनिक, सामाजिक, धार्मिक, इन तीनों में एक प्रत्यय है लेकिन अधिकाधिक में एक प्रत्यय नहीं है। अधिक और अधिक मिलके अधिकाधिक बना है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। 65 में पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द गोत्र, घड़ा, घर, ग्वाल। तो तत्सम शब्द है गोत्र। इसके बाद दिया है पौत्र का क्या अर्थ होगा और पोत का क्या अर्थ होगा? तो पौत्र का अर्थ हो जाएगा पोता और पोत का अर्थ हो जाएगा जहाज। तो ए ऑप्शन सही है। 67 में है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद है, सतदल है, सरसिज है, लेकिन अमीय नहीं है। अमीय अमृत का होता है। फिर 68 नंबर में है स्वधर्म का विलोम क्या होगा? तो स्वधर्म का विलोम परधर्म होगा। 69 में है आर्स का विलोम क्या होगा? तो आर्स का विलोम अनार्स होगा। फिर है कि वह संतुष्ट थे इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। ये कैसा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है कि वह संतुष्ट थे इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। 71 में दिया है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहला है शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। बड़ा नहीं बहुत दुख हुआ, यही गलत है। फिर मुझसे यह काम संभव नहीं, सही है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, ये भी सही है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो, ये भी सही है। 72 में दिया है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताब खरीदे, तो यही गलती है। खरीदे नहीं, खरीदी।
सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा, सब सही है। 73 में है उन्नत मना। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ होगा उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। 74 में है निष्फल न होने वाला, एक शब्द होगा अमोघ। 75 में है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या कहलाएगी? तो आगामिष्यत पतिका। 76 में है आंखें बिछाना। इस मुहावरे का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। 77 में है मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसका अर्थ है जबरदस्ती गले पड़ना। 78 में है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका है विद्रोह करना। 79 में है अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। फिर मिलान करना है 10 कुमार चरित दंडी का, नैषधीय चरित हर्ष का और उत्तम रामचरित भवभूति का। तो ए का 3, बी का 1, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो की, सी, नय, ये तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं, लेकिन कुमार संभव ये लघुत्रयी में आता है। फिर 82 में है कि यदि ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में होता है। वहाँ कौन सी संधि होती है? तो वहाँ य स्वर संधि होती है। 83 में है बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वृह प्लस पति। कष्टापन्न में समास, तो तत्पुरुष कष्ट से आपन। जगत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो जगत का चतुर्थी एक वचन जगते होगा। फिर है लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लट लकार वर्तमान काल सही है, लट लकार भविष्य, लुट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लेकिन लोट लकार का प्रयोग गलत है। संभाव्य काल नहीं होता है लोट लकार का, इसीलिए ये मिस्टेक है। लोट लकार चाहिए के अर्थ में होता है या आज्ञा के अर्थ में। 87 में है गमिष्यति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो गमिष्यति धातु रूप में भविष्य काल है। येनांग विकारः सूत्रात् सिद्धयति, तो येनांग विकारः सूत्रात् सिद्धयति क्या हो जाएगा? अक्षराकारः। नमो भगवन्तं वासुदेवम उपयुक्त वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा नमो भगवते वासुदेवाय। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद थे। रेड़ गवाई सोई के दिवस गवाइया खाई, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाई। ये पंक्ति किसकी? तो ये पंक्ति गुरु नानक की है कि रेड़ गवाई सोई के दिवस गवाइया खाई, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाई। फिर 92 में पर्वत समुंद अगम बिच बीहड़ घन बनडाक, किमी के भेटो कंत तुम ना मोही पाव न पाक। यह कवितांश जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आता है? तो ये आता है सावन के। इसके बाद रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ये कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य। तो ए का 1 सी ऑप्शन सही है। 95 में दिया है कि कौन सा कथन तुलसी के बारे में सही नहीं है? तो तुलसीदास लोक मंगल की साधना के रूप में प्रतिष्ठित हैं, सही है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं थी, गलत है। थी। जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों को उन्होंने अचूक समझ थी, बिल्कुल थी। 96 नंबर में दिया है कि तुलसी की रचना नहीं है। गीतावली तो है, दोहावली भी है, रामाज्ञा प्रश्नावली भी है, लेकिन रामचंद्रिका केशव की है। 97 में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं।
98 में मीरा के बारे में सही कथन नहीं है। मीरा सगुण धारा की कवित्री थी। कृष्ण भक्त होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से है। संत कवि रैदास उनके गुरु थे। लेकिन सी वाला कि निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता है, ये गलत है, मिलता है। 99 में आ जाइए। केशव दास की रचना नहीं है। कवि प्रिया, रसिक बावनी, रतन बावनी तीनों है, लेकिन हनुमान नाटक हृदय राम का है। 100 नंबर में सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साहित्य सार होना चाहिए मतीराम का। रसराज भूषण दिया है, यही तो गलत है, रसराज मतीराम का है। युक्ति तरंगड़ी कुलपति मिश्र का, काव्य विवेक चिंतामणि का। 100 प्रश्न हमने देख लिया और 25 प्रश्न बचे हैं। 100 प्रश्न मात्र 20 मिनट में, मतलब 10 मिनट में 50 प्रश्न। क्या स्पीड है हमारी। हाँ, और आप लोगों का आज 68 नंबर का पेपर भेजे थे, आप लोग हल कर लिए होंगे। कल आप लोगों का मॉक टेस्ट था, अभी रिजल्ट तो सब लोग देख ही लिए होंगे अपना अपना। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि डेली टेस्ट हो रहा है, टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन भी हो रहा है। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो निसंकोच आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। फ़ीस केवल 499 है। 70 पेपर हो चुके हैं, वो भी मिलेंगे, और जो डेली क्लासें हो रही हैं वो भी मिलेंगी। पेपर डेली मिलेगा, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। 499 केवल हाफ फीस कर दी गई है। तो 9452869335 इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है, तो आप लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो आगाज बैच से ज़रूर जुड़िए, या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और अपने से ज्वाइन कर लीजिए बाय नाउ करके। चलिए आगे आते हैं। 101 नंबर में मिलान करना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है दिनकर की रचनाओं को। सबसे पहले रेणुका आएगा 35 में, फिर हुंकार 39 में, फिर कुरुक्षेत्र 46 में, फिर रश्मि रथी आएगा 52 में, फिर आएगा सबसे अंत में दिल्ली, तो हो जाएगा BDAEC। 102 में दिया है कि कविताओं को रचना काल के अनुसार लगाना है, तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले परिवर्तन आएगा 28 में, फिर कुकुरमुत्ता 46 में, फिर असाध्य वीणा 61 में, मोचीराम 72 में, नहीं मोचीराम सबसे अंतिम में 72 में, उससे पहले अंधेरे में आएगा 1964 में, तो ए ऑप्शन सही है। काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? 103 में पूछा गया, रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन सी रचना पंत की नहीं है? वीणा, पल्लव, अतिमा तीनों पंत की है, गीतिका नहीं है, गीतिका निराला की है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत कर्मभूमि का पात्र है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? पल्लव को। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। 108 में है कि कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? स्वर्ण किरण, यही तो नहीं है, पंत जी की है। बाकी हिम तरंगनी, हिम किरीटिनी, वेणुलो गुंजे धरा, ये तीनों है माखन की। नागार्जुन की रचनाओं में से कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली खड़ी बोली में है, लेकिन पत्रहीन, नग्नगाक्ष ये रचना इनकी मैथिली में है। 110 में पूछा गया है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये पंक्ति किसकी है? तो ये नागार्जुन की है। 111 में भारत दुर्दशा नाटक के निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है भारत, फिर आता है भारत दुर्दैव, फिर आता है रोग, फिर आता है आलस्य, फिर आती है सबसे लास्ट में मदिरा। तो 111 का सी सही है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन हैं? तो BV कारांत और शांता गाधी हैं। 113 में है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक में ये संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? देवसेना के द्वारा।
अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा कैसी है, तो साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। मानस का हंस उपन्यास के पात्र बताना है 115 में, तो मोहिनी बाई है, मेघा भगत है, सुमिरत दास है, तो ACD होना चाहिए। तो ACD देखते हैं, BCD, ए ऑप्शन सही है, BCD हैं। सुमिरत दास नहीं है, अब्दुल्ला वेग हैं। सुमिरत दास पे डाउट था मुझे, सुमिरत दास नहीं है, अब्दुल्ला वेग, मोहिनी बाई, मेघा भगत, BCD ये तीनों पात्र हैं। 116 में है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास प्रासंगिक होता जा रहा है। ये कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था, तो राग दरबारी के। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा, तो इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। कौन सा शब्द नासिक के स्वर नहीं है, तो कहाँ पढ़े बिंद नासिक के है, लेकिन सवार में नासिक के ध्वनि नहीं है। कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अत्यंत क्या है, तो अत्यंत प्रविशेषण है। हस्तलिखित में समास तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष होगा, हस्त से लिखित। 122 में है किस शब्द में पन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो पन प्रत्यय बालपन में, भोलापन में, मनमानापन में, धनवंत में नहीं है। 123 में तद्भव शब्द नहीं है, काम आग हाथ है, लेकिन सत्य तत्सम है। 124 में योगरूढ़ वाला शब्द है पीताम्बर, तो बिल्कुल पीताम्बर योगरूढ़ है। पानदान छायादार सीलबंद यौगिक है। 125 में है एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। मुहावरे या लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है कि अपराधी होकर भी उल्टे रौब डालना, उसी को कहते हैं एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। तो इस प्रकार हमारा पेपर नंबर 7 हुआ कंप्लीट। अब अगली वीडियो में पेपर 8 हम देखेंगे। तो आधे घंटे से भी कम समय में हमने 125 प्रश्नों को निपटा दिया और मिलते हैं आपसे अब अगले क्लास में। और ऐप से आप लोग ज़रूर जुड़े, आगाज बैच से बहुत अच्छी अच्छी PDF नोट्स क्लासें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें और जुड़ें, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। फीस बहुत नहीं है, बस 499 है, तो एक बार ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।